कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए ये कहा कि मोदी जी को पूर्वोत्तर अपना जिगर का टुकड़ा लगता है, नॉर्थ ईस्ट जिगर का टुकड़ा लगता है। और बहुत लंबे समय तक वो उस क्षेत्र में उन्होंने समय भी बिताया और उन्होंने मणिपुर में हो रही घटनाओं पर दुख और चिंता भी व्यक्त की और महिलाओं के साथ जो अत्याचार व व्यवहार हुआ इस पर भी कहा अक्षम्य है और ये भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो भी रही है और आगे भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य सदन में था। देश को पूरी जानकारी जहां एक और उन्होंने दी, वहीं पर पहले गृह मंत्री जी ने विस्तार में मणिपुर में क्या क्या हुआ, क्या क्या कदम भारत सरकार ने उठाए। स्वयं गृह मंत्री जी 4 दिन वहां पर रहे, गृह राज्य मंत्री 23 दिन वहां पर रहे। ये पहली बार भारत में हुआ कि कोई गृह मंत्री 4 दिन मणिपुर में स्वयं रहे हों, अलग अलग ग्रुप से बैठकें की हों, हर कदम उठाने का प्रयास किया हो। जहां एक और सारी जानकारी सदन को दी, वहीं पर एक शांति का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों, मध्य रात्रि उनका समर्थन करते हों और बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हों और अब उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हों। मणिपुर और महिलाओं की इनको चिंता नहीं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिंता है। कितना खराब से खराब बोले ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी भारत माता की मृत्यु की कामना करते हैं, इस तरह की बोलबानी। और यही नहीं, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या की बात करते हैं। मैं तो कहूंगा इनके मन में जो है उनके कृत्य में भी नजर आता है और कहीं ना कहीं वो एक शब्द जो है, जो भाषा है, वो साफ दिखाती हो, चाहे देश के बाहर है या देश के अंदर है, देश को बदनाम करने वाली है। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी आप सदन में तो 10 मिनट भी नहीं रहते, आप आए, भाषण दिया, आप चले गए। बांसवाड़ा तो आप चले गए लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए। क्या वहां की बेटियों की हत्या, वहां की महिलाओं के साथ रेप होना, क्या आपको राजस्थान की महिलाओं की कोई चिंता नहीं? आप भेद मणिपुर में और राजस्थान में करते हैं, आप भेद मणिपुर में और बंगाल में करते हैं, आप भेद मणिपुर और बिहार की महिलाओं में करते हैं। और अगर मणिपुर की मैं बात करूं तो नफरत के बीज किसी ने बोए थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के परिवार ने, इनकी पार्टी ने बोए थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो आज जो नफरत देखने को मिलती है वो किसी और की दी हुई नहीं, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की है। जब ये जवाब नहीं दे पाए सदन के अंदर कि कैसे अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर मनमोहन जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, ये एक के बाद दूसरे ने पूर्वोत्तर को जलने के लिए छोड़ दिया। अरे श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दीजिए। 1962 में पंडित नेहरू जी ने तो असम को टाटा बाय बाय बोल दी थी। माई हार्ट गोज आउट टू असम, टू द पीपल ऑफ असम। आप तो उसी दिन छोड़ के बैठ गए थे।
आपके लिए देश का कोई टुकड़ा चला जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षय चिन्ह का एरिया चलेगा, आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप हिंदू चीनी भाई भाई करते रहे और अब भी जाकर आप राजीव गांधी फाउंडेशन में उसी चाइना से पैसा लेते और देश को जवाब नहीं देते हो। अब मैं 1966 की बात करता हूं। मिजोरम में किसने बॉम्ब फेंकवाए थे, किसकी दादी थी? श्रीमान राहुल गांधी जी, जवाब दीजिए देश को। मिजोरम में बम फेंकवा के हजारों लोगों की हत्या किसने करवाई थी? क्या आप इंदिरा गांधी जी के निर्णयों को लेकर अभी नहीं बताओगे? जब आपसे आज मीडिया ने सवाल पूछा तो आप कन्नी काट के परली तरफ निकल गए। इतिहास गवाह है, यह मणिपुर में नफरत का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी है। मिजोरम में 1966 में बम फेंकवाने वाली उस समय की कांग्रेस की सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और मैं अगर बात करूं 1997 की, तो 1 साल तक मणिपुर जलता रहा। किसकी सरकार थी, किसका समर्थन था? और यही नहीं, 2011 में राहुल जी आप तो तब सांसद थे, 2-2 हजार रुपए लीटर पेट्रोल बिका मणिपुर में। कितने महीने बंद रहा मणिपुर, जलता रहा। और इन सालों का अगर आप हिसाब लगाओगे कांग्रेस के शासनकाल में, नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में कितने हजार लोग मारे गए, उस खून से किसी का हाथ लथपथ है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ लथपथ है। यह खूनी पंजा जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हो, ये निर्णय आपके जो देश इतिहास को भूल नहीं पा रहा, क्योंकि नफरत के बीज आप लोगों ने बोए थे। नॉर्थ ईस्ट बम बंद और ब्लास्ट के लिए ही जाना जाता था। बम बंद और ब्लास्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था कांग्रेस की सरकारों में। लुक ईस्ट पॉलिसी थी आपकी, देखते रहते थे। मोदी जी ने आके एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है। जितने पिछले 60 सालों में आपके प्रधानमंत्री जितनी बार नॉर्थ ईस्ट नहीं गए, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए भी, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कदम भी उठाए। आपको तो 75 साल में कोई ऐसा नहीं आया जिसको भारत रत्न आप वहां से दे सकते थे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रत्न भी वहां पर देने का काम किया, पद्म श्री से लेकर पद्म विभूषण तक देने का काम किया। लेकिन आखिरकार आपको तो नफरत के बीज बोने की आदत है, राजनीतिक लाभ उठाना है। आपका हाल भी श्रीमान राहुल गांधी जी वैसा ही है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, आप भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रहे हो। कुछ भी बोलते हो देश के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और जब अमित भाई ने यहां पर बताया, गृह मंत्री जी ने, कि कैसे आजादी के बाद 2014 तक कोई फेंसिंग नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में नहीं की गई थी, पूरा बॉर्डर खुला होता था, 40 किलोमीटर तक अंदर आने देते थे। तब तो आपका कोई नेता वहां खड़ा होकर नहीं बोला। हमारी सरकार ने फेंसिंग भी शुरू करवाई है, करवा भी दी, अब आगे भी जारी है। और यही नहीं, जिस तरह से आपने टिप्पणी की कि एक समाज के अगर पुलिसकर्मी साथ में होंगे तो दूसरा समाज, अगर 2 ट्राइब की लड़ाई है, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि उसमें आग में घी ना डालें, जो कांग्रेस पार्टी करती है आग में घी डालने का और जले पे नमक छिड़कने का काम आप करते हो। वहां मरहम लगाने नहीं गए थे, आग में घी डालने गए थे। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी सोच है, बांटो और राज करो। अकाल तख्त पर भी आप लोगों ने ही वो कार्रवाई करवाई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। राहुल गांधी जी जवाब दीजिए देश को। हजारों सिख परिवारों के कत्लेआम, अपनी उनकी हत्याओं में जो जान गई, तब आपके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आपके लिए हजारों सिखों की हत्याएं कुछ नहीं थी। दर्द हुआ था राहुल जी? राजीव जी की स्टेटमेंट से लगता नहीं कभी दर्द हुआ होगा। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने हर वो कदम उठाया है जो शांति की दिशा में हो।